हमरे का कर हासिलो, हमरे का कर हासिलो। मोरा मन लागा सतगुरु से, भला हो एक को। मेरा मन लागो सतगुरु से, भला हो एक खोर। जब से सतगुरु ज्ञान भयो है, जब से सतगुरु ज्ञान भयो है, चले न केहू कजो। जब से सतगुरु ज्ञान भयो है, चले न केहू के जोर। हमरे का कर हासिलो। मात रिसाई पिता रिसाई, रिसाय बटोहियालो। मात रिसाई पिता रिसाई, रिसाय बटोहियालो। ज्ञान खड़ग तिरगुन को मारूं, ज्ञान खड़ग तिरगुन को मारूं। 5-25 सोचो, ज्ञान खड़ग तिरगुन को मारूं। 5-25 सोचो, हमरो का कर हासिलो। अब तो मोही ऐसी बनी आवे, सतगुरु रचा संजो। अब तो मोही ऐसी बनी आवे, सतगुरु रचा संजो। आवत साध बहुत सुख लागे, आवत साध बहुत सुख लागे, जात बिया पैरो। आवत साध बहुत सुख लागे, जात बिया पैरो। हमरे का कर हासिलो। धर्मदास बिनवै कर जोरी, धर्मदास बिनवै कर जोरी। सुन हो बंदी छोर, धर्मदास बिनवै कर जोरी। सुन हो बंदी छोर। जाको पद त्रैलोक से न्यारा, जाको पद त्रैलोक से न्यारा। सो साहिब कसो, सो साहिब कसो। हमरे का कर हासिलो। अच्छी बात है धर्मदास जी के। हमरे का कर हासिलो। आपका कहना है कि भाई हमारी हंसी करके लोग क्या करेंगे। अब हंसी करें चाहे जो कुछ करें, लेकिन लोग क्या करेंगे। का हमरे का कर हासिलो, हमारी हंसी करके लोग क्या करेंगे। मोरा मन लागा सतगुरु से, मेरा मन तो सतगुरु से लग चुका है, उस प्रीतम से लग चुका है। भला हो कि खोर, अब चाहे उसमें भलाई हो या बुराई हो, अब उससे मतलब नहीं है। भला हो तू भी ठीक, बुरा हो तू भी ठीक, क्योंकि अब मेरा मन सतगुरु से लग गया है। भला हो एक खोर, चाहे भला हो चाहे बुरा हो। अब तो जो वो गोपियों वाली किस्सा कि जब ये कहने लगी निर्गुण बल की उपासना की बात, उद्धव जी तो कहे निर्गुण बल की उपासना किशन की भक्ति में क्या पड़े हो। तो कहे कि अरे क्या करें उद्धव जी, एक ही मन सो गयो श्याम संग कोई राधेश, है ना। यही न कहे उद्धव मन न भयो 10-20। हे उद्धव जी, ये मन 10-20 नहीं हो गया है कि एक ठे से राम को, एक ठे के कृष्ण को, एक ठे के और को कुल इनको भर एक करे। कैसे हो सकता है। कहीं एक ही मन था जो कृष्ण के साथ चला गया। अब कहाँ मन बचा कि हम आपके इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। वही दशा यहाँ होती है, यही अनन्य भक्ति है। मन सदगुरु में लग गया तो लग गया है, वही बात। जब से सदगुरु ज्ञान भयो है, चलो न कहो जोर। करम जब से सदगुरु का बोध हो गया, सदगुरु का कुछ ज्ञान मर्म
पता चल गया, चले न केहू के जोर, इस पर तब इस मन पर किसी दूसरे का जोर नहीं चलता है, अब बस उधर ही लगा हुआ है। कहे मात रिसाई पिता रिसाई, रिसाए बटोहिया लोग। अब इससे क्या हो गया कि माता भी नाराज हो गई, पिता भी नाराज हो गए, ऋषि आ गए। इतने नहीं, रिसाए बटोहिया लोग, ये गांव घर पास पड़ोस के लोग भी गुस्से आ गए। लेकिन अब क्या करें भाई, मन तो चला गया गुरु के साथ है। इतना नहीं, बटोहिया लोग, ज्ञान खड़ग त्रिगुण को मारो। करें ज्ञान की तलवार लेकर मैं तीनों गुणों को मार दिया। तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। दूसरे शब्दों में और संक्षिप्त रूप में यही तीन शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश, और थोड़े दूसरे रूप में यदि लें तो यही तीनों शक्तियां मन, बुद्धि, अहंकार। मन ब्रह्मा, बुद्धि विष्णु, अहम शिव, ये हमारे शरीर में विद्यमान। यानी ये तीनों जहाँ मिटते हैं, बुद्धि की भी जहाँ समापन हो जाता है, जहाँ बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि लौट कर चली जाती है, वहाँ बुद्धि नाश हो जाती है, तब बुद्ध हो पाते हैं। और अहम मिटने के बाद तीनों जहाँ मिट जाते हैं, ये तीन ग्रंथियाँ हैं जो जबरदस्त है। इन तीनों ग्रंथियों को भी मिटाना पड़ता है, तब इन तीनों परों से परे जो है वही परम सत्य है। आगे कहे भी हैं कि ज्ञान खड़ग त्रिगुण को मारो, 5-25 चोर। ये 5 पंचमहाभूत और 25 प्रकृतियाँ, ये भी चोर है। 5 पंचमहाभूत, चित जल पाओ गगन समीर, या 5 ये भी चोर लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये 5 ये हो गए, और 25 प्रकृति, ये 5 पंचमहाभूतों से जो 25 प्रकृतियाँ बनी है। उठना बैठना, चलना फिरना, हंसना गाना, रोना, यानी जितनी भी क्रियाएं होती हैं मनुष्य शरीर से, वह सभी क्रियाएं प्रकृति हैं। पंच प्रकृति, एक एक तत्व से 5-5 प्रकृतियां हैं जो 25 हो गई। तो ये सब मिट गया। अब क्या बचा? जैसे क्या बचता है जब ये सभी मिट जाते हैं? क्या किसी पक्षी के घोंसले को उजाड़ दो। अब घोंसला, पक्षी की घोंसला न होने से पक्षी घोंसला विहीन हो गया। अब उसके लिए क्या बच गया? खुला आकाश। अब वो उड़ेगा, उसमें वो उड़ता रहेगा, है ना। दूसरा कहीं घोंसला भी नहीं है, न बैठने की कोई जगह बनी है। उसी जैसे वो जल सब सागर में जहाज एक थे, उस पर कोई पक्षी बैठा दे, उड़ेगा वहाँ से, तो कहाँ उड़ेगा? जैसे उड़ी जहाज से पंछी, पुनी जहाज बराबर, है ना। ऐसी बात, ऐसा हो जाता है। उसी प्रकार से जब हमारा घोंसला उजड़ जाएगा तो क्या बचेगा? आकाश। क्या बचेगा? आत्मा। क्या बचेगा? परमात्मा। यही न बचेगा। ये शरीर रूपी घोंसला रहते हुए भी जब मिट जाता है ज्ञान की कटार से मार देने पर, तब क्या बचता है? जो शेष बचता है वही सत्य है। कहेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ सब कुछ होता है। यही बात है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान खटक त्रिगुण को मारो, 5-25 चोर। 5-25 चोर भी मर गए। कबीर ने इसको 5 नाग एक जगह 5 नाग 25 नागिन कहा है। अब तो मोही ऐसी बनी आवे, सतगुरु रचा संजोग। अब धर्मदास जी का कहना है, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा संजोग सतगुरु ने ही बनाया है। ऐसा संजोग सतगुरु ने ही बनाया, उसकी कृपा से ही तो ऐसा हुआ। बिना उसकी कृपा से कैसे होगा? बिना उसके ध्यान से कैसे होगा? बताइए, होगा? नहीं होगा। अरे वो ध्यान दिया तब तो ये चोर मरे और त्रिगुण से पार है। अब बिना प्यार पार हुए, बिना विदेह हुए दर्शन कैसे होगा? इसीलिए ये सब करना पड़ता है। तो सद्गुरु ही तो कराता है ना। सद्गुरु ही तो कराता है, चाहे हमें भले पता चले या न चले। जब ये मिट जाएंगे सभी, तभी हम पूर्ण पवित्र हो पाएंगे, और पूर्ण पवित्र हो जाएंगे तो दर्शन हो। वो तो एक स्टेज है। ये सब पवित्रता लाने
के बाद जिस स्टेज पर सोने में हम पहुँचेंगे, सोने की स्टेज है, बस वहाँ तो सत की गंगा लहरा रही है, अब खूब डुबकी लगाओ, अब कौन रोकता है। लेकिन वहाँ पहुँचना तो पड़ेगा। अब नदी के किनारे पहुँचे नहीं, सोच रहे बस ये रहल ताल में नहाए, कैसे नहाएंगे। गंगा में नहाना है तो गंगा किनारे ही जाना होगा ना, तो वो तो अपने से चल कर जाना होगा। आप साधन मन चाहे जो भी चुन लीजिए, यही बात होता है। तो अब तो मोही ऐसी बनावे सतगुरु रचा संजोग। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सतगुरु ने ये संजोग बनाया। आवत साथ बहुत सुख लागे, जात भी आपे रो। एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं कि आवत साथ बड़ा सुख लागे। जब धर्मदास जी कह रहे हैं कि कोई साधु महात्मा आता है, जब सत्संग की बातें चलती हैं, सदगुरु की बातें चलती हैं, बड़ा मजा आता है। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं ऐसा लगता है बीमारी पकड़ लिया। ऐसी भी बात है, सही बात कहा है इन्होंने। भक्तों के लिए तो यही होता है कि नहीं। कहते हैं कि आवत साथ बहुत सुख लागे। कबीर साहब की भी वही बात रही। साधु आते थे घरे में खाना, फिर भी खियाओ की व्यवस्था करें, सत्संग करे की व्यवस्था करें, है ना। ऐसी चीजें थी। तो धर्मदास, हाँ, आवत साथ बहुत सुख लागे। साधु जन संत जन जब आते हैं बड़ा अच्छा लगता है। सतगुरु की बात करके, बातों को छेड़ करके, उनके साथ सत्संग करके अच्छा लगता है। जात भी आप पर रोग, जाते ही क्या हो जाता है, जैसे रोग भी आप हो गया, बीमारी लग गई, ऐसा हो जाता है। ये कहते हैं धर्मदास बिनोय करजोरी सुन हो बंदी छोर। इसलिए धर्मदास जी हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहते हैं कि सुन हो बंदी छोर, हे बंदी छोर, हे सतगुरु, हे आवागमन के बंधन से छुटकारा दिलाने वाले महापुरुष कबीर साहब को निवेदन करते हैं कि अब सुन लीजिए, जाको पत्र लोक से न्यारा। आगे निवेदन करते हैं कि जिसका पद तीनों लोक से न्यारा है, तीनों लोक और 14 भवन से ये न्यारा जो पद है, हाँ, जाको पत्र लोक से न्यारा सो साहब कस हो। तो वो साहब कैसन हो तो इनसे दिखाएगा, है ना। ये बात कर रहे हैं, है ना। हाँ, अब देख लिए तो फिर अब क्या कहे करो। जाको पत्र लोक से न्यारा, जिसका पद इन तीनों लोग 14 भवन से न्यारा है, उस पद का साहब कैसा है, थोड़ा दर्श दिखा दीजिए। जब ही देखेंगे बंधन बंधन छूट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, है। यही बात ठीक है, अच्छी बात।